आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है, पहले तो ये एक चैनल मैसेज है, लेकिन हम कार्ड के माध्यम से भी देखेंगे कि माँ बाबा आप लोगों के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के अगर कोई ट्रॉमाज रहे हैं उनके बारे में ये जो रीडिंग है वो स्पेसिफिक रहने वाली है कि कौन से ऐसे ट्रॉमाज हैं जो आप अपनी पास्ट लाइफ से या फिर अपने जन्म से ही कैरी कर रहे हो, अपने जन्म से ही आप लोग साथ लेकर के आए हो, जिन्हें आप लोगों को हील करने की ज़रूरत है ताकि आप पॉजिटिव हो पाएँ, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ और अपनी लाइफ में आप अच्छी चीज़ों को, सोलफुल कनेक्शन को, लाइफ में, करियर में, अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले ताकि आप इस रीडिंग को आगे तक देख पाएँ, आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ट्रॉमास के बारे में जानना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हर इंसान का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कलयुग में ऐसे हैं जो अपनी पास्ट लाइफ से ही कुछ ना कुछ ट्रॉमाज अपने साथ में लेकर के आते हैं, जो ट्रॉमाज उनको कहीं ना कहीं इस लाइफ में, करंट लाइफ में, है ना, आपकी इस लाइफ में आप लोगों को ट्रिगर करते हैं, आप लोगों को दुखी करते हैं, आप लोगों को अपसेट करते हैं, आप लोगों की एनर्जी को नेगेटिव करते हैं, ताकि आप जो है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन ट्रॉमास के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और उनको हील करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए भी है जो मन में सिर्फ ईश्वर को मानते हैं लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए खासकर है जो कि स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ट्रॉमास को कैसे हील किया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके ट्रॉमास जो है वो हील हो। ठीक है, अब जो है एक बात आप लोगों को और जाननी होगी कि ये जो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों की पास्ट लाइफ से ही आपके पास में कुछ ट्रॉमाज हैं, ठीक है, जिनको हील करने की ज़रूरत है, तभी तो आप इस रीडिंग को देखेंगे। तो वो आपको इस तरीके से पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अंदर ना डर होता है किसी ना किसी चीज़ का, हर इंसान को ना किसी चीज़ का डर होता है। किसी को फायर से यानी कि आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है ना। ऐसे ही हर तरीके के डर होते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर, मतलब कि जैसे कि एज्ड मैन होते हैं जो 40 से 45 की एज के होते हैं, ऐसे जो मैन होते हैं उनसे किन्हीं लोगों को ना बहुत डर फील होता है। तो ये जो अनजाना सा ये जो डर है वो क्यों फील होता है, तो वो कहीं ना आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमाज ही होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ में ना फियर बन के आप लोगों के सामने आते हैं। ठीक है, अब एक तो मैंने ये चीज़ बताई आप लोगों को, दूसरा ये कि कुछ लोगों के इतने बड़े ट्रॉमास भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुछ लोग स्टार सीड्स होते हैं। आप लोग ऐसे समझेंगे, आप लोग अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ये मतलब कि थंबनेल वगैरह देख करके, तो नो डाउट आप लोगों ने कभी ना कभी ये अनुभव किया होगा कि आप लोग भी कोई ना कोई ट्रॉमा, है ना, अपने साथ में लेकर के आए हो। ठीक है, जिसको आपने हील करना है। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोगों को कभी भी भीड़ में किसी फंक्शन में, लोगों की भीड़ में अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि भीड़ होने के बावजूद भी आप लोगों का कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को सुन सके, जो आप लोगों को समझ सके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिफरेंट पर्सन हो और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो आत्मा से। ठीक है, इस जर्नी में, इस लाइफ में अभी आप उस जर्नी पर चले हो या नहीं चले हो उसके बारे में बात बाद में होगी। पहले आप लोगों को ये समझना है कि आपके पास में ट्रॉमाज है कि नहीं है। ठीक है, बाकी हम कार्ड से भी देखेंगे कि कौन से ट्रॉमाज हैं और कैसे उनको हील करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भीड़ में कभी भी ऐसा फील होता है कि आप लोगों का कोई नहीं है, भीड़ में आप लोगों को सिर्फ ईश्वर का ऐसा फील होता है कि हाँ सिर्फ वही मेरे हैं, वही मुझे समझ सकते हैं, तो नो डाउट आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी तरीके का डर अगर आपके अंदर है और आपको ये नहीं पता है कि ये डर मेरे अंदर क्यों है,
तो नो डाउट पास्ट लाइफ में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिस वजह से वो ट्रॉमा क्रिएट हुआ होगा आप लोगों के साथ में, और इस लाइफ में भी आप उसे लेकर के आए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी किसी इंसान को ना आग से बहुत डर लगता है, ठीक है, आग से डर लगता है, तो नो डाउट पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ उनके साथ में ऐसा हुआ होगा, किसी की जो है मतलब कि मौत हो गई होगी जल करके, या इससे अगर छोटे लेवल की बात करूँ तो किसी को कोई हार्म हो गया होगा, कोई बॉडी पार्ट जल गया होगा, मतलब आग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ किसी को ट्रोमा सा बैठ जाता है ना, जैसे कि, और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ लोग ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ना एज्ड लोगों से, जो 40 से 45 से ऊपर के जो लोग होते हैं ना, उनसे उन मतलब कि मेल लोगों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मेल लोगों से उनको काफ़ी डर लगता है। तो उन लोगों की जैसे मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे ये पता चला कि उन लोगों के ट्रॉमास रहे हैं पास्ट लाइफ में, उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि उनके साथ में उनके फिज़िकली उनको जो है अब्यूज़ किया गया है ना, उन फीमेल को उनका यूज़ किया गया है ना, फिज़िकली। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पर वैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, तो आप लोग समझ जाइए। जैसे कि चीज़ें होती है ना कि लड़कियों का हो जाता है, मतलब यूज़ कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा पास्ट लाइफ से ही वो जो फीमेल थी जो मेरे पास आई थी रीडिंग के लिए, वो कैरी कर रही थी, ठीक है, तो उनको हील करने के लिए भी मैंने बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना आप लोगों को भी किसी टाइप का डर हो सकता है आपके मन में, ठीक है, जो अभी हम देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से कि क्या आपके ट्रॉमास हैं, और नो डाउट उनको हील करने की विधि बाबा महादेव और माँ काली की कृपा से मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और आप ज़रूर करना। ये मैंने अपनी चीज़ों को हील करने के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ की है, और जब पर्सनल रीडिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं तो उनको भी मैं बताती हूँ, और उनको भी जो है उससे बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग जो है अभी देख लेते हैं कि आप लोगों के क्या ट्रॉमास हैं, ठीक है, जिनको आप लोगों को हील करना है। तो इस रीडिंग को आप लोग पूरा देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है आप लोगों के लिए। देखो इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो नो डाउट आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई ठीक है, तो मैं सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके ट्रॉमास हील हो, और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं बताऊं चीज़ों को, ठीक है एनर्जी का मतलब लेवल फ्लो इतना ज़्यादा है इस वक्त। बाकी देख लेते हैं, अच्छे से कार्ड्स को शफल करूँगी मैं ताकि एक्यूरेट रीडिंग यहाँ पर निकल करके आए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रिवर्स में आया है। हर्मिट, मैं कार्ड्स वैसे ही बोलूँगी आप लोगों को ताकि रीडिंग ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि इस तरीके की जो रीडिंग होती है ना उनमें वैसे ही बहुत समझाना पड़ता है, तो वो वैसे ही बहुत बड़ी हो जाती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो नो डाउट सबसे पहले तो पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। इस लाइफ में आप अपने ट्रॉमास को हील कर लोगे। ट्रॉमास क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करती हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, तो नो डाउट अगर आप चेंज लाना चाहेंगे अपने अंदर तो आप बिल्कुल ला पाओगे। बस जो मैं बताऊँगी वो आप लोगों को फॉलो करना है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि बाबा महादेव की एनर्जी भी है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक मून का भी कार्ड है। तो नो डाउट स्पिरिचुअल तो आप लोग हो, ठीक है, और आप लोग ना कंप्लीशन की तरफ भी हो। तो आज ये जो रीडिंग आप लोगों के सामने आया है ना, तो नो डाउट आज ये रीडिंग यूनिवर्स आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को आपके ट्रॉमास का पता चल सके और आप उसके ऊपर वर्क करें और उनको आप हील कर सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि 10 नंबर का, और यहाँ पर
कार्ड्स देखो कुछ इस तरीके से आए हैं। 6 नंबर का कार्ड, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो समझ रहे हो, सब कुछ आगे आगे जा रहा है, यानी कि पीछे आप नहीं जा रहे हो, आप लोग आगे आगे जा रहे हो। तो नो डाउट आप लोग इस लाइफ में अपने ट्रॉमास को हील कर लोगी। ट्रॉमास क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी लाइफ में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते होंगे कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते होंगे। आप लोगों की फैमिली के होने के बावजूद भी, फ्रेंड्स के होने के बावजूद भी, अगर आपके कोई पार्टनर भी हैं उनके होने के बावजूद भी आप लोग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अकेलापन फील करते होंगे। आप लोगों को कहीं से भी सपोर्ट नहीं दिखाई देता होगा। आप लोग ना एक ऐसे पर्सन हो जो खुद ही अंदर अपने आप में ही आप घुटते रहते हो। ये आप देख रहे हो कार्ड में, नाइट का ये टाइम है और ये पर्सन इतना ज़्यादा उदास है, हर्ट है। और यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड्स है ना, ये इसके हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र है ना, और क्राउन चक्र भी कहीं ना कहीं यहाँ से होकर के ये स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आप लोगों के पास्ट लाइफ में जो भी आप लोगों के कर्मा वो रहे हैं ना, ट्रॉमास रहे हैं, वो इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको इस हद तक ट्रिगर कर रहे हैं कि आप लोगों का ना इस लाइफ में हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र आप लोगों का बिल्कुल ब्लॉक है, डैमेज है, ठीक है। और बहुत ही हैवी एनर्जी है जो कि मैं भी खुद फील कर पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो नो डाउट पास्ट लाइफ में आप लोगों के साथ में ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ना आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना एक ऐसा फेज देखा था जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। चारों तरफ से आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं वार किए जा रहे थे, है ना, जैसे कि इस पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं वार किए गए हैं। तो इस तरीके से वार कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर अटैक किया गया था कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में। और यहाँ पर और उस वक्त आप लोगों की स्थिति जो थी ना वो ऐसी थी कि आप लोग ना किसी से हेल्प मांगने के भी लायक नहीं बचे थे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बंद गए थे, बिल्कुल फंस गए थे, है ना। कुछ लोगों ने आपकी पास्ट लाइफ में आप लोगों के मतलब इस तरीके से अटैक किया था कहीं ना कहीं आपके ऊपर, एक ऐसी बाउंड्री बना दी थी जहाँ पर सिर्फ आप थे, आप अकेले थे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे, ठीक है। आपके पास निकलने का रास्ता नहीं था। तो वो जो इतना पेनफुल जो टाइम था ना, वो टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों के ना मन में घर कर गया, एक ट्रॉमा की तरह कहीं ना कहीं बैठ गया। और आपकी पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई, बहुत मतलब कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर ऐसा भी हुआ हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों के ऊपर जो है मतलब आपको मतलब काट दिया गया हो, है ना, आपकी मतलब डेथ हो गई थी, है ना, मतलब कि आपको काट दिया था, मार दिया था घर में घुस करके। तो उस वजह से आप ना अपनी पास्ट लाइफ से ही उस ट्रॉमा को ना इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं लेकर के आए हो। क्यों? क्योंकि आपकी डेथ हो गई थी, आप लोगों को उन ट्रॉमास को उस लाइफ में हील करने का मौका आपको नहीं मिला था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर देखो बाबा महादेव का भी कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का और स्ट्रेंथ का, माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति का भी यहाँ पर कार्ड है और माँ बगलामुखी का भी यहाँ पर जो है कार्ड है, ठीक है। तो नो डाउट। और देखो आप लोग ना एक साइकिक, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, एक साइकिक और एक स्पिरिचुअल पर्सन हो आप इस लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ना आगे जब आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों की जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी, ठीक है। और वो भी आपकी चीज़ों को हील करेंगी। ऐसा नहीं है हील नहीं होंगी चीज़ें, हील बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आ गया है 10 नंबर का। और ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
ठीक है, ये आपके हार्ट चक्र के लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आप लोगों के इमोशन, हमारे इमोशंस का कनेक्शन हमारे हार्ट चक्रा से होता है। तो नो डाउट इस लाइफ में आप अपने हार्ट को हील कर लोगे। ठीक है, हार्ट को हील आप कैसे करोगे उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो आप लोग ना, आप लोगों के लिए हर्मिट का भी कार्ड आया है जो कि इस वक्त आप लोगों की करंट एनर्जी को बता रहा है। तो जो भी आप लोगों की पास्ट लाइफ में आप लोगों के साथ में हुआ है ना, चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई हैं, इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं इस वक्त ना आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत से लोग तो हैं यहाँ पर जो बहुत अकेले हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि उनके पास में उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, है ना। आप लोग वर्क प्लेस पर भी मतलब अपने कलीग्स के साथ में मतलब घूमते होंगे, मतलब रहते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन है आपकी लाइफ में। और ये जो अकेलापन आप लोगों को दिया गया है ना, ये आप लोगों को दिया गया है ताकि आप ना दुनिया से हटके अपने अंदर झांक सके, है ना। आप लोगों की जो लाइफ का पर्पस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये जो आपकी लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होनी है। जो भी आप लोगों के साथ में पास्ट में चीज़ें रही हैं, जो बुराई आप लोगों के साथ में हुई है, उस बुराई पर अच्छाई की जीत इस जन्म में आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि माँ आदि शक्ति का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो नो डाउट यूनिवर्स ने आप लोगों को ना इस लाइफ में इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है कि अकेले होने के बावजूद भी डिवाइन का हाथ आप ना अपने सर पर फील करते होंगे। आप लोग बाबा महादेव में विश्वास रखते होंगे या माँ में आप विश्वास रखते होंगे, कोई भी शक्ति का स्वरूप। ठीक है, तो नो डाउट कृपा आप लोगों के ऊपर पूरी है। अगर आपको ये लगता है ना कि आप लोगों की लाइफ में दुख है, तकलीफ है, तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा समय का अब नहीं बचा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 6 नंबर के कार्ड से लेकर 6, 7, 8 ऐसे पूरे आपके आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ना ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स ने आप लोगों के ट्रॉमाज आप लोगों को बता दिए हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ में गलत हुआ है। कुछ फिजिकली आप लोगों के साथ में गलत हुआ है ना। मेंटली डिस्टर्ब आप इस लाइफ में रहते होगे, बहुत सी चीज़ों से आपको डर लगता होगा। ठीक है, आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र एकदम से ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने जो आप लोगों को ये जो अकेला किया है ना इस लाइफ में, वो इसलिए किया है ताकि आप अपने ट्रॉमास को हील कर सकें और पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ध्यान दे सकें। क्योंकि देखो, अगर आप खुद में नेगेटिव हो, आप कोई ट्रॉमास कैरी कर रहे हो अपने साथ में, तो नो डाउट कोई अच्छा पर्सन भी आप लोगों के पास में आएगा ना, आप अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास के चलते ना उस अच्छे पर्सन को आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को बोलेगी कि ये पर्सन ठीक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर फियर रहेगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के साथ में पास्ट में किसी पर्सन ने कोई फिजिकली आप लोगों को अब्यूज़ किया है, तो कोई पर्सन अगर आप लोगों के पास में आता है तो आपको ये लगेगा कि अब चाहे वो पर्सन अच्छा हो, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये ऐसा ही होगा। क्योंकि आपके अंदर ट्रॉमा है ना, तो आप जैसे अंदर से हो वैसे ही आप बाहर के लोगों को देख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स इस लाइफ में ना अभी आपको ना तो अच्छे कनेक्शन दे रहे हैं और ना ही करियर में ग्रोथ दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं देखो करियर के लिए भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपने ट्रॉमास को हील करोगे, आप अपने स्वादिष्टान चक्रा पर आप लोग जब वर्क करोगे ना, तो आप लोगों को आपके करियर में भी चेंज देखने को मिलेगा। आपको करियर में ना ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पर ना हीलिंग की बात की जा रही है, क्योंकि जब आप अंदर से हील नहीं होंगे तब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे। और जब तक आप लोगों की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो पॉजिटिव चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के हार्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि दबे हुए हैं। ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं आपको बहाने की ज़रूरत है।
और नो डाउट यूनिवर्स ने आप लोगों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ना, तो यहाँ पर ना ये 6 नंबर का कार्ड जो अभी मैं आप लोगों को रेमेडी बताने वाली हूँ ना, अपने हार्ट चक्र को हील करने की, अपने ट्रॉमास को हील करने की, जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखो, आप लोग ना निकल जाओगे, अगर आप उस रेमेडी को करोगे तो निकल जाओगे उन चीज़ों से बाहर। यहाँ पर देखो इतनी सारी वेव्स हैं, है ना, इतनी सारी लहरें हैं, एकदम दुख का सा माहौल है, और वहाँ पर उस तरफ कितनी शांति है, और आप उस तरफ जा रहे हो, और शिव शक्ति कहीं ना कहीं आप लोगों को वहाँ तक ले करके जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सरेंडर करना होगा, आप लोगों को समर्पण करना होगा डिवाइन के चरणों में, ठीक है। क्योंकि हरमिट का कार्ड यहाँ पर बोलता है इनर वर्क करने के लिए, अपने चक्रास पर काम करने के लिए। तो आप लोगों की जो लाइफ का पर्पस है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। आप लोगों के चक्रास कहीं ना कहीं पूरे अवेकन होने हैं इस लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ये जो हाई प्रेस्टिस है ना, ये ज्ञान की देवी है, और ये ज्ञान की देवी ना आप हो। ये कार्ड आपके लिए है। फिलहाल आप लोगों का इंट्यूजन कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि आप लोग अपने अंदर ना, अपने हार्ट में, अपने दिल में ट्रॉमास को कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब तक आप हील नहीं करोगे, आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आप ना ज्ञान की देवी हो, और अगर आप एक मेल हो तो आप ज्ञान के देव हो, ठीक है। आपकी लाइफ का पर्पस है कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करना, अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, और उस ज्ञान को कहीं ना कहीं लोगों में बांटना, ठीक है। मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कहीं ना कहीं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से ही पता चलता है अपनी चीज़ों के बारे में, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बिना किसी पेड रीडिंग के बता दिया है। तो भाई देखो, आपको ना इस चीज़ पर काम ज़रूर करना चाहिए, आप लोगों को अपने चक्रास पर काम करना चाहिए, ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं यहाँ पर कि किसी किसी के गुरु नहीं होते हैं, तो आप बाबा महादेव को गुरु मान के अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बाबा आपको आपके गुरु से भी मिलवा देंगे, शारीरिक गुरु से, ठीक है। और अगर आप लोगों के गुरु हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण भटके हुए हैं संसार में, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए यही बोलती है कि फाइनली अब अंदर झांकने का टाइम आ गया है। फाइनली अब अपने चक्रास को बैलेंस करने का, एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि ये जो टाइम है ना भाई, ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 10 नंबर, अब एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप लोगों के ट्रॉमास कहीं ना कहीं हील होने वाले हैं, और आप लोगों को सिखाओगे अब आगे चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग ना एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हो, आप लोगों के लिए ध्यान मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जिनके गुरु नहीं है यहाँ पर, तो वो ना बाबा महादेव को गुरु मान करके ना आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्या है, आप लोग ना अपने हार्ट चक्र को, आप लोगों को अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने ट्रॉमास को हील करने के लिए, आप लोगों को अपने हार्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं योग मुद्रा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे गुरु ने मेरे को बताई है, और मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसे कोई साधारण इंसान भी कर सकता है जिनके गुरु नहीं है, लेकिन हाँ, उससे पहले आप यूट्यूब पर देख लेना कि बाबा महादेव को गुरु कैसे बनाते हैं। आप बाबा महादेव को गुरु मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, देखो, हार्ट चक्र से रिलेटेड किसी भी मंत्रा का चैंट आप लोगों को नहीं करना है अगर आप लोगों के गुरु नहीं हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ इस मुद्रा को लगा सकते हो। तो ये एक लोटस मुद्रा है। ये आप लोगों का हाथ, ये जो आप लोगों का ये वाला फिंगर है और ये जो आपका थंब है, इन दोनों को ना आप लोग ऐसे ऐसे आपस में मिला लोगे, ठीक है। ऐसे मिला लोगे, और ऐसे ना एक लोटस मुद्रा बन जाती है। इसको आप सुख आसन में बैठ करके, ठीक है, सीधी कमर करके, आप लोग ना इस मुद्रा को ऐसे बना करके और हार्ट के पास में लगा करके ना आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये आप यूट्यूब पर देख लेना। अगर आपको नोज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप लोग इस तरीके से डीप ब्रीदिंग कर सकते हो कि आप ना जैसे किसी किसी का नाक जो होता है वो बंद होता है ना, तो आप लोग ऐसे मुंह से सांस ले सकते हो और नाक से आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। और मुद्रा आप लोगों ने बनानी है और सांस लेनी है। और अगर आप लोग आराम से सांस ले सकते हो तो आप लोगों को नाक से ही सांस को लेना है और नाक से ही छोड़ना है। यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर लेना डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। आप लोगों को डेली 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, बाबा महादेव का ध्यान करके, ये लोटस मुद्रा बना करके बाबा महादेव का ध्यान करके और बिल्कुल सीधी कमर करके आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और डीप ब्रीदिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको कोई भी कर सकता है। यूट्यूब पर देखकर आप लोग हार्ट चक्र के किसी मंत्रा का चैंट मत कर लेना मन मन में, ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग जो है डर जाते हैं। हालांकि जब ज्ञान हो जाता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो डर नहीं लगता है, क्योंकि पता है कि ऐसा होता है। लेकिन शुरुआत में साधक को ये नहीं पता होता है कि ऐसा करने से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो डर जाता है ना। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही लाइट है और आप बाबा महादेव के चरणों में समर्पण करके और उनसे प्रे करके कि बाबा महादेव मेरी माँ आदि शक्ति मेरे हार्ट चक्र को हीलिंग प्रदान करना, ठीक है, और मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे तक ले जाना, ठीक है। और आप लोगों ने सिंपल लोटस मुद्रा बना करके डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इससे आप लोगों का हार्ट चक्र हील होगा, आप लोगों के ट्रॉमाज हील होंगे और इस चीज़ का आप लोगों को अपने फेस पर भी ग्लो दिखाई देगा, आप लोग ऐसे चमक जाएंगे। और इसका ना आपको आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो चेंज दिखेगा वो ये दिखेगा कि आप ना अपने सोलमेट को या फिर ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कर ही वो इंसान पाता है अपनी लाइफ में, पता होने के बावजूद भी, जिनकी वो जर्नी लिखी हुई होती है। नहीं तो कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती है मार्ग में। लेकिन अगर आप कर पाते हैं और आप लोगों के पास में ये रीडिंग पहुंचा है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि इसको नज़रअंदाज मत करना, अपने हार्ट को हील करना। अगर आप अपने हार्ट चक्र को हील कर लोगे ना, तो देखो आप लोगों की लाइफ में ना आपके सोलमेट कहीं ना कहीं एंटर होंगे। यहाँ पर फैमिली कंप्लीट होने का कार्ड है अगर आप अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके पार्टनर से फैमिली में सुख शांति नहीं है, आप लोगों को पार्टनर के होने के बावजूद भी अकेलापन फील होता है, तो जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, आप अंदर से हील हो जाओगे, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके फेवर में आ जाएंगे और वो आप लोगों के इमोशंस को समझ पाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल हैं मेरी तरह, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छे पार्टनर की एंट्री होगी, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बाबा महादेव माँ आदि शक्ति बता रही हैं। इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करना। और करियर के लिए भी यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे आप हार्ट चक्र को हील करोगे ना, तो नो डाउट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हार्ट चक्र पर ही एनर्जी जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। वो स्टार्टिंग से ही शुरू होगी ना, मूलाधार से, है ना। तो मूलाधार से शुरू होगी, फिर आपके स्वादिष्टान मणिपुर तक आएगी, चक्रास तक आएगी। तो उससे आप लोग ना करियर में भी बहुत अच्छा कर पाओगे। और आप लोगों की अभी ये जो इतनी डिस्टर्ब आपकी लाइफ चल रही है ना, जहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का प्यार नहीं है, जॉब नहीं है, अगर जॉब है भी तो बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं 21 दिनों में हील हो जाएंगी अगर आप बाबा महादेव की चरणों में, शिव शक्ति की चरणों में समर्पण करके इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हो। तो भाई इस चीज़ को जाने मत देना, कोई भी सीधे आप लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं बताता है। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है जिससे आप लोगों को नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग सीखते भी रहना कि किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप का डर ना लगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में आई होप कि आपको इस रीडिंग से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में शिव शक्ति का जयकारा ज़रूर लगाना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।